तो हमने निकाल दी थी cos 18 की वैल्यू, ठीक है। तो sin 18 की निकालते थे, तो √5 माइनस 1/4, एक cos 18 की निकाल ली थी, 10 प्लस 2 √5 अपॉन में 4। अब हम निकाल रहे हैं sin cos 36 की वैल्यू, ठीक है। cos 36 हम कोशिश करेंगे कि अपनी वैल्यूज में इसका यूज करें, क्योंकि ये छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है, तो हम इसका यूज करेंगे। cos 36, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमारा होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, होता है तो इसका ये भी है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, होता ये भी है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, लेकिन हम उसका यूज ना करके इसका यूज करेंगे, ताकि साइन की वैल्यू जो कि हमारी छोटी आ रही है हम उसमें पुट कर देंगे। रखो इस फॉर्मूले के हिसाब से 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 18 है ना, ऐसा आ गया। इसके बाद आप इसको वैल्यू को पुट करें, आराम से आ जाएगा 1 माइनस 2 इंटू इसका स्क्वायर आएगा 5 प्लस 1 माइनस 2√5 अपॉन में 16 में अपॉन में 16 आना, ये हो गया 8, ये 8 माइनस 6 प्लस 2√5 अपॉन 8, ये कितना आ गया 2 प्लस 2√5 अपॉन में 8 और 2 कॉमन लेके काट दोगे तो ये आ जाएगा ऐसा, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हो √5 प्लस 1 अपॉन, तो ये वैल्यू में और इस वैल्यू में केवल माइनस का अंतर है ना। sin 18 और cos 36 में सेम वैल्यू है, पर साइन कैसा है प्लस हो, पहले माइनस था अब प्लस हो, समझ में आ गई बात। अब इसकी हेल्प से हम sin 36 की वैल्यू निकालेंगे। तो आपको पता है sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है ना। ये भी तो वैल्यू छोटी आई है ना, ऐसी सेम ही आई है, तो 36 का यूज करेंगे। तो यहाँ पर sin स्क्वायर 36, तो 1 माइनस √5 प्लस इसका था माइनस इसका प्लस होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 6 प्लस माइनस 2√5 अपॉन में 16 इसका अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2√5 का अंडर रूट अपॉन में 4। तो ये इसका सेम वैल्यू है, बस यहाँ प्लस साइन है। तो ये 4 वैल्यू आपको याद रखनी है, इनको याद रखोगे तो भी एटीएम के टेबल में कुछ भी आ जाए आप निकाल सकते। ये 4 वैल्यूज आ गई हमारी। अब इसके बाद मान लो आपसे कहा sin 54 निकालो, 18 3 से 54 होता है, तो हम क्या करें इसको, अगर हम इसको 90 माइनस 36 लिख दें 54 को लिख सकते हैं, तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो है, तो cos 36 की वैल्यू पता है तुम्हें, तो जो sin 54 है वो किसके बराबर हो गया cos 36, और अगर cos 54 होता तो sin 36, समझ में आ गई बात। तो ये 4 वैल्यूज आपको बता दें। मान लो आ गया cos 72, इसको लिखो cos 90 माइनस 18 लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा sin 80, अगर sin 72 होता तो cos 80। तो ये 4 वैल्यूज अगर आपने याद कर ली तो फिर 18 का टेबल कोई सा भी कर सकते हो। आगे cos 108 108, इसको क्या लिखो 90 प्लस 80, है ना। तो cos सेकंड क्वाड्रेंट में 108 कहाँ आता है, 108 कहाँ आता है सेकंड क्वाड्रेंट, नेगेटिव होना चाहिए, इसकी वैल्यू जो है कि कितना आएगा माइनस 18 की वैल्यू तो पता है, आगे बात समझ में। तो ये 4 वैल्यूज याद कर लीजिए। अब इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो देखो। अब जैसे क्वेश्चन आ गया हमारा cos स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12, इसको प्रूव करना है √5 प्लस 1/8।
ये आया साइन पाई बाई 10 इंटू साइन 13 पाई बाई 10 इज इक्वल टू -1/2। ये दो क्वेश्चन का, ठीक है। साइन पाई बाई 10 साइन 13 पाई बाई 10 अभी तो ये क्या, ये कैसे करोगे? इसका एंगल अलग है, इसका एंगल अलग है। तो cos 2 थीटा फॉर्मूला से बनेगा, कौन सा बताया था वो? आइडेंटिटी cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b हाँ, स्क्वायर। क्या थी? cos a plus cos 48 plus sin स्क्वायर। नहीं, आप वो बता। हम a plus b माइनस cos a plus b into cos a minus इसकी आइडेंटिटी थी cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। फॉर्मूले याद करोगे तो ही आएगा ये क्वेश्चन, नहीं तो समझ में नहीं आएंगे। ये इस आइडेंटिटी से आया है, इससे ये लिख दिया। कितना आ जाएगा? cos 48 plus 12 और into cos 48 minus 12। ये हो गया cos 60, इसकी तो वैल्यू पता है। ये हो गया cos 36, इसकी भी पता है। तो cos 60 तो 1/2 होता है और cos 76 ये √5 plus 1/4 जो आ गया √5 plus 1/8 जो कि RHS के बराबर है, ठीक है। फॉर्मूले याद करो बेटा, फॉर्मूले याद करने में नहीं काम चलने वाला। अगर गर्मियों को छुट्टी का फायदा तुमने इसके लिए भी ना उठाया तो फिर कोई फायदा नहीं। अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, आराम से कर सकते हैं। हो गया, हटा दूं? ये तो नेक्स्ट देखो, फिर अगला क्वेश्चन आएगा साइन पाई बाई 5। नहीं, पहले तो ये दिखा है ना, तो बड़ा है ये ऊपर 13 बड़ा है ना, इसको छोटा कर दो। तो इसको क्या लिख सकते हो? पाई प्लस 3 पाई बाई 10 कर सकते हो ना। तो ये साइन कैसे लिख दिया इसको? तो ये बन जाएगा आपका साइन 3 पाई बाई 10 और ये माइनस का आ जाएगा क्योंकि थर्ड क्वार्टर में साइन नेगेटिव होता है। तो अब इसको आप ऐसे लिखो माइनस साइन 3 पाई बाई 10 इंटू साइन पाई बाई 10। अब ये हो गया। अब तुम उसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो और इसमें फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला है? cos cos a minus b minus cos a plus b। पता है तो ये तो पता चलेगा मेरे को, तुम्हें समझ में आ रही चीज़ बोला करो ना, बोलते नहीं तो ये क्या बन गया? ये पाई बाई 5 cos पाई बाई 5 बन गया ना, और ये क्या बन गया? cos 2 पाई बाई 5। अब पाई बाई 5 क्या होता है? 40 पाई बाई 5 180/5 कितना होगा? 36। तो इसका मतलब ये बन गया cos 36 माइनस cos 72। तो ये 36 ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करा। इसकी वैल्यू तुम्हें पता है, पर इसकी वैल्यू क्या होती है? साइन 80। इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? साइन 80 लिख सकता हूँ। अभी करके दिखाया था ना, क्या लिख देता हूँ? cos 72 है, इसको लिख दो cos 90 माइनस 18, ये बन गया साइन 80। अब इसकी वैल्यू निकाल दो इसकी वैल्यू क्या होती है? cos 36 की √5 प्लस 1/4 और इसकी क्या होती है? √5 माइनस 1/4। इसे सॉल्व करो, देखो क्या आता है। क्या ये माइनस 1/4 आ रहा है? चेक करो।
4 पाई बाई 5 5 अपॉन ये क्वेश्चन को तो प्रोसीजर वही है करने का। इसका भी मैंने ये भी बताया था पहले, पाई बाई 5 कितना बताया मैंने, 36। तो ये इसको पहले ऐसे लिख लो, तो 36 इंटू 4 होता है 144, और ये होता है 108, और ये होता है 72, और ये होता है sin 36। ऐसे सारे 18 के टेबल में आ रहे हैं, ये भी 18 के टेबल में आ रहा है, ये भी 18 के टेबल में आ रहा है, क्योंकि 36 जो है उसमें 18 इंटू 2 होता है ना। तो इसको और इसको छोटा कर लो पहले, तो इसको भी छोटा कर लो, सबकी वैल्यूज आ जाएंगी आराम से। तो साइन 36 की तो आपको पता ही है, कुछ करने की जरूरत नहीं। इसको लिखो साइन 90 माइनस 18, इसको लिखो साइन 90 प्लस 18, और इसको लिखो साइन 180 माइनस 36। कैसे लिख सकते हैं ना? तो ये हो गया साइन 36, एक बार चेंज कर देना, उसके बाद करना cos 18, ये भी हो गया cos 18, और ये हो गया sin 36। तो इसका मतलब sin स्क्वायर 36 हो गया और cos स्क्वायर 18 हो गया। तो दोनों की वैल्यू आपको आती है। sin 36 की वैल्यू क्या होती है 10 प्लस 2√5, इसका अंडर रूट बाय 4, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये sin 36 की वैल्यू है। ठीक है, माइनस वाली है sin 36। और cos 18 में cos 18 क्या हो जाएगा बेटा, इसका प्लस 2√5, इसका अंडर रूट अपॉन 4, इसका होल स्क्वायर। अब जब इस इसके वाले जो cos 18 है उसको माइनस नहीं आएगा, कहाँ बेटा sin 90 प्लस 18 वाले कैसे आएगा बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, सेकंड क्वाड्रेंट ही तो है 90 प्लस 18, तो वो तो प्लस ही आएगा ना। cos 30 इसको मत दे, तुम लोगों की अभी बीमारी नहीं है ये, तुम इसे चेक कर दो, इसे नहीं करना, इसे चेक करना है। मैंने पहले दिन से बता रहा हूँ कि इसकी वैल्यू है ये, वो प्लस माइनस होगी ना साइन की वैल्यू। तो साइन 108 तो सेकंड क्वाड्रेंट ही है ना, 108 का आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 से कम है, 180 से कम। डालो उसको स्क्वायर रूट हटा दो, तो 10 माइनस 2√5 हो गया, ये अपॉन 16, और ये हो गया 10 प्लस 2√5 अपॉन 16। अब इन दोनों में a प्लस भी a माइनस भी लगा दो, तो 100 माइनस कितना हो गया 420 अपॉन 16 इंटू 16, 16 इंटू 16, तो ये आ गया 80 अपॉन 6, 16 5 से 80 हो गया। तो क्या आंसर आ गया 5/16, ये आ गया जो आंसर था। तो इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट वैल्यूज डल गई इसमें। पहले इसको रिड्यूस कर दो, बस यही सबसे बड़ा दिख रहा है मेरे को। ये तो बहुत दूर हो गया 15 से, वो ये भी बहुत दूर हो गया 60। इसको बनाना चाहो तो डिग्री में बना लो, ये हो गया 12 24 cos 48 cos 96, और ये बन गया आपका दिस इज माइनस cos 5/15, मतलब ये बन गया आपका 12। तो ये पहले लिखिए -16 cos 12, ऐसे लिखिए, है ना। ये किसके बराबर होगा माइनस cos 12 के बराबर। मैंने सबको कन्वर्ट कर दिया। अब आप, मैंने पिछली क्लास में बताया था, ऐसे टाइम पे आप ये नहीं है कि किसी में भी आप फॉर्मूला लगा दें। अब इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, 2 cos A cos B बनेगा, तो cos A cos 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या होता है A minus B plus cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, है ना। माइनस केवल साइन में आता है, दो साइन हो गए, साइन इंटू साइन। तो फिर आगे पीछे दोनों फर्क पड़ता है किसमें cos A cos B वाले कि जैसे तो इसमें तो प्लस है बीच में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो दिमाग तो फिर गड़बड़ करेगा। जितने भी फॉर्मूले तुमने याद करे हैं वो सब में A प्लस बी है, A माइनस बी बाद में ऐसे लिखा के याद करा है ना। अब तुमने अगर A माइनस बी यहाँ याद कर लिया, फिर यहाँ पर तो यहाँ ये दिमाग आपको क्या कहेगा, यहाँ प्लस नहीं है माइनस, फिर तो साइन वाला फॉर्मूला कर रखा है ना, इस हिसाब से गलती हो जाएगी।
ठीक है, बाकी जैसे करना चाहो कर लो, गलती कुछ नहीं है। तो आप क्या करो, इन दोनों को लो, a प्लस बी में 60 बनता है और a प्लस बी में 120 बनता है। तो ऐसे पेड़ उठाने जिनसे कोई नोन एंगल तुम्हें वैल्यू निकाल सको, जिसकी आप 60 हो गया, 120 हो गया, है ना, ऐसी है 30 हो गया, ऐसी बात। तो आपने क्या करा, इसका पेड़ बनाया इसके साथ, तो 2 cos 48 cos 12 और एक 2 और ले लिया, 2 cos 96 cos 24। अब अपने आप करो, यहाँ बच गया -4 बाहर। अब आप दोनों में फॉर्मूले लगाओ, फिर देखो क्या आता है, सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। करो करो अपने आप करो। देखो इसमें क्या करा हमने, फॉर्मूला लगाया cos a प्लस b तो cos 60 प्लस cos a माइनस b तो cos 36, और इसमें फॉर्मूला लगाया cos a प्लस b मतलब 120 प्लस cos a माइनस b कितना हो गया 72, ठीक है। cos 60 हो गया 1/2, cos 36 की वैल्यू हमारी कितनी थी 5 प्लस 1/4, और ये cos 120 होता है -1/2 प्लस इसको लिख दिया हमने, ये होता है sin 18 के बराबर। cos 70 तो किसके बराबर होता है sin 18, तो ये हो गया √5 - 1/4, ठीक है। अब पहले इसका एलसीएम ले लेना, 4 एलसीएम आ गया, यहाँ 2 प्लस √5 प्लस 1 हो गया, और यहाँ एलसीएम आ गया -1 -2, और एलसीएम होगा तो -2 प्लस √5 -1 ऐसे आएगा। अब ये कितना बन गया, यहाँ कर देता हूँ, तो ये हो गया -1/4, ये बना 3 प्लस √5/4 इंटू √5 - 3/4, है ना, ऐसे बना दो। इसको भी ऐसे लिख दो, √5 प्लस 3/4। अब इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 5 - 9 आएगा, a² - b², और नीचे 16 है ये बस, -1/4 इंटू -4/16, ये इससे काट दिया, कितना आ गया 1/, तो ये आंसर था 1/16, ठीक है। अगला करो, ट्राई मुझे को ऊपर दे रखा है ट्राई करो। ये -4 1/4 कर दिया ना गलती से, यहाँ पर -4 कर दिया, अभी बताऊंगा बेटा, 2 मिनट रुक जाए। ये -4 इंटू -4/16 हो गया, तो माइनस तो कट के 61 आ गया ना, तो मैंने यहाँ पर गलती से -4 को -1/4 लिख दिया। अगला करो, ट्राई करो, तुम्हें ट्राई करो। इसमें पहले आप sin 54 sin 48 और sin 12, ठीक है। बल्कि इसको एक काम करो, sin 48 इनका दोनों का सम में 60 आता है ना, इसको बाहर इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना सबको। इसका फॉर्मूला लगाओगे तो cos a माइनस b हो गया 36 और cos a प्लस b हो गया 60, और ये sin 54 आपका है। ये तो इसके तो आंसर आप निकाल सकते हो, इसको कर सकते हो 90 - 36, ठीक है। 1/2 cos 36 की वैल्यू आपके पास है √5 प्लस 1/4, और cos 60 की वैल्यू आपके पास 1/2, और ये बन गया sin cos 36, दिस इज cos 36, 1/2 इसका एलसीएम ले लो 4, √5 प्लस 1 माइनस 2, 1 हो गया, और cos 36 होता है √5 प्लस 1/4, 1/2 इंटू हो गया √5 माइनस 1/4, और ये हो गया √5 प्लस 1/4, ठीक है। इसके बाद a प्लस b माइनस b लगा दो इसमें, तो ऊपर आ जाएगा 5 - 1, और नीचे आ जाएगा 4 इंटू 4, और ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4/4 इंटू 4, ये इससे कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1/8। ये आपका आंसर ऐसे आएगा। देखो पहले तो इसे ट्राई करने, और वैसे भी तुम देखो ये सप्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं ना,
हाँ सर। सप्लीमेंट्री बनने मतलब इनका सम जो एंगल्स का है वो पाई बन रहा है, इसका भी और उसका भी, तो इसलिए उसको छोटा कर सकते हैं, इसको तो ऐसे लिखो और ये भी ऐसे लेने दो, इसको आप चेंज कर दो, मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ cos, इसको पाई 7 पाई बाई 10 को हम लिखते हैं cos पाई माइनस 3 पाई बाई 10, तो ये हो जाएगा माइनस cos 3 पाई बाई 10, है ना। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos 3 पाई बाई 10, ये दिखा दे रहा हूँ आप, लेकिन अपना डायरेक्ट में करना, और ये हो जाएगा 1 माइनस cos पाई बाई 10, इसको लिखेंगे cos पाई माइनस पाई बाई 10, तो ये माइनस cos पाई बाई 10 है। तो मैंने इन दोनों बड़े वालों को छोटा बना दिया। अब ये और ये क्या बन जाएंगे 1 माइनस cos स्क्वायर पाई बाई 10, और ये बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 10, a प्लस बी माइनस बी, ये बन गया साइन स्क्वायर पाई बाई 10, और ये बन गया साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 10, तो ये होता है साइन 18 और ये होता है साइन 54, इसका स्क्वायर होल स्क्वायर कर दो। अब इस साइन 18 को तो ऐसे रखो, इसको आप क्या लिख सकते हो cos 36 लिख सकते हो, साइन 54 को 90 माइनस 36 लिखोगे तो इट विल बिकम cos 36। साइन 18 की वैल्यू आपको पता है √5 माइनस 1/4, और इसकी भी वैल्यू पता है √5 प्लस 1/4, और सारे का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा 5 माइनस 1/4 इंटू 4 इसका होल स्क्वायर, ये आ गया आपके पास 4/4 इंटू 4 इसका होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल करा 1/16 आ गया, बन गया साइड। सर हम डायरेक्ट 1 माइनस cos स्क्वायर इतनी सारे फॉर्मूले आपसे मैं बात कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो इसको लिखा हमने 3a प्लस, और ये a प्लस बी का फॉर्मूला cos a प्लस बी होता है cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, है ना। एक बात जो ध्यान रखनी है सबसे इम्पोर्टेंट, कॉपी इसे नीचे रख दिया करो, पेन को उतारने के लिए नहीं आते, सीखने के लिए आते, उतारने का तो टाइम बहुत सारा देता हूँ। राइट साइड पे कोई भी साइन की टर्म नहीं है, जो हमारा टू प्रूव है उसमें सब कुछ कॉस है, तो हमारा काम क्या है, कॉस वाले फॉर्मूले तो कॉस में होंगे, तो हमें पता है भाई ये तो 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है, और ये कौन सा फॉर्मूला रखूंगा 2 cos स्क्वायर माइनस, क्योंकि मुझे सब कुछ cos में ही लाना है, तो इसलिए मैं cos स्क्वायर का फॉर्मूला वही अप्लाई करूंगा जिसमें सिर्फ cos हो। अब साइन 3 में तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसका फॉर्मूला 3 sin है माइनस 4 sin क्यूब है, और इसका तो एक ही होता है 2 sin a cos, यही होता है ना। अब हमारा काम क्या है, जितने भी साइन दिख रहे हैं तुम्हें इसे cos में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ताकि सब कुछ cos में हो जाए, फिर सॉल्व कर देंगे, अभी आ जाएगा हमारा। अब उसको कैसे करेंगे वो देखने की बात है, फिर इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे कम से कम, ये हो जाएगा 8 cos 5a और माइनस 4 cos क्यूब a और माइनस 6 cos क्यूब a और प्लस 3 cos a, ये तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, और इन दोनों को ऐड भी कर देते हैं, तो आ जाएगा 8 cos की पावर 5a माइनस 10 cos क्यूब a और प्लस 3 cos, ये तो हमने एक अलग रख दिया। अब सारा खेल शुरू होगा यहाँ, तो इसमें भी 2 a cos तो है, तो 2 cos a तो बाहर निकाल दो, और इस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 3 sin स्क्वायर माइनस 4 sin की पावर 4 है। कितनी बार समझ में आती है। अब ये जो 4 है इसको भी क्या लिखना, स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये माइनस 2 cos है, तो मैं पहले वाला नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, इसकी जगह हम 1 माइनस cos स्क्वायर लिख देंगे, और इसकी जगह भी हम 1 माइनस cos स्क्वायर a का स्क्वायर कर देंगे, तो सब कुछ cos में हो गया, बस खोलना रह गया, तो ये 3 माइनस 3 cos स्क्वायर है, माइनस 4 इसको खोलो 1 प्लस cos की पावर 4a माइनस 2 cos स्क्वायर होगा, और ये 3 माइनस 3 cos स्क्वायर और माइनस 4 cos की पावर 4a प्लस 8 cos स्क्वायर, क्या गया, और माइनस 2 cos तो है ही। अब इनको सॉल्व करोगे तो माइनस 2 cos तो है,
ये कितना बच गया -4 cos 4a ये वाला, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो +5 cos 2a, और फिर इन दोनों को करेंगे तो -1, और इसको खोल भी देंगे वो। तो अभी क्या बन जाएगा, पूरा फाइनल लिखता हूँ यहाँ से, थोड़ा लंबा हो गया, 8 cos 5a -10 cos cube a +3 cos, ये तो पहले वाला है, ये वाला है, और ये वाला क्या बच गया +8 cos 5a और -10 cos cube a और +2 cos a। अब सब कुछ cos में आ गया ना, इसको ऐड करोगे तो क्या बनेगा 16 cos की पावर 5a, इसको क्यूब के साथ करेंगे तो -20 cos cube a और ये +5 cos इज इक्वल टू, ठीक है सर, कर लो इसको, ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखो ये 4th क्वेश्चन है, तो हमने ये क्वेश्चन पहले करा था जिसमें मैंने बताया था कि अगर इनकी पावर्स स्क्वायर में आ जाए या 4 में आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, यार करके दिया जाएगा, मन ने भूल गया, कॉपी खोल के देख कि cos स्क्वायर a cos स्क्वायर शायद 120 + a था या 240 + a, तो ऐसा था, cos स्क्वायर का भी कराया था, cos 4 का भी कराया था, cos की पावर 4 में कराया था ना, है ना। अब ऐसे ही याद रखना, ये टाइप्स हैं कि अगर स्क्वायर आएगा cos स्क्वायर sin स्क्वायर तो मैं क्या करूँगा, क्यूब आएगा तो मैं क्या करूँगा, 4 पावर आएगी तो मैं क्या करूँगा, है ना। तो ये अब तुम्हें स्क्वायर का करा दिया, cos की पावर sin की पावर 4 वाला बता दिया, और अब क्यूब का बता दिया, है ना। तो क्यूब में हम क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है cos 3a, क्या होता है 4 cos cube a -3, इससे cos क्यूब की वैल्यू निकालिए, तो क्या आ जाएगी cos 3a + 3 cos a, ये आ गई cos क्यूब a की वैल्यू आ गई ना। तो जब भी कभी क्यूब में आए क्वेश्चन, उसको ऐसे बनाना है, क्योंकि क्यूब का कोई फॉर्मूला हमें आता नहीं, हमने अब तक जितने फॉर्मूले सीखे हैं cos a + cos b का तो सीखा है, पर cos क्यूब a + cos क्यूब b या cos स्क्वायर a + cos स्क्वायर b का नहीं सीखा है, तो इसलिए हमें उसकी पावर को उतारना है, हटाना है, तो ये इस फॉर्मूले से हटा दिया हमने। अब इसकी जगह cos क्यूब की जगह आप ये लिख दो cos 3a + 3 cos a / 4, है ना। अब जब a की जगह तुम ये लिखोगे तो क्या बन जाएगा cos thrice of 1 इतना + 3 cos, और इसकी जगह 120 + a लिख दिया अपॉन में, प्लस 1 में आती है, पहले इसे लिख लो एक बार, तो मैं फिर मिटा देता हूँ उसको। cos 3a का फॉर्मूले से cos क्यूब की वैल्यू निकालनी है, लिख लो इतना पार्ट लिख लो, जितना ये मैंने फॉर्मूला लिखा है ये लिख लो कि cos क्यूब a ये होगा, ठीक है, मिटा दूं, ये हटा लो मैं यहाँ से, उसके आगे चलते हैं। तो अब ये समझ लो आपको ये cos 360 + 3 हो गया, ट्राइस करना है इसका, ये कितना हो जाएगा 360 + 3a, ठीक। अब ये अंदर तो जा ही नहीं सकता, इसको छोड़ दो। अब अगला लिखो इसकी जगह cos इसका थ्राइस, तो ये होता 720 + 3a + 3 cos ये 240 + a अपॉन, अब 4 सबके नीचे है तो उसे तो बाहर सबका दो पहले एक बार, और ये हो गया cos 3a। जो थ्राइस वाले एंगल हैं उनको एक साथ रखो, अभी पहले सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये cos 360 + थीटा क्या होता है cos थीटा, तो cos 3a ही आ गया, तो इसलिए इसको तो छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगला वाला देखो क्या आएगा, वो भी 3a ही आ जाएगा, देखो क्योंकि 720 + 3a का सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो 360 दो चक्कर लगाएगा फिर फर्स्ट में आ गया, ऐसे आता है ना क्वाड्रेंट, ये पूरा चक्कर लगा के तो 360 आता है, फिर एक और चक्कर लगा के तो 720 आता है, 720 + थीटा दैट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैंने लिखवाया वो भी तुम्हें कि 180 का इवन मल्टीपल प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, 180 का इवन मल्टीपल माइनस थीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और थर्ड में कौन से आते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ 180
माइनस थीटा और मल्टीपल ऑफ 180 प्लस थीटा, ये थर्ड में। तो उसको टेबल को जो मैं लिखवाता हूँ ना वो बेटा याद कर लेगा, जो भी समझ आएगी चीजें। तो ये भी आपका cos 3 हो गया ना, और ये वाला भी आपने ऐसे लिख लिया, इसको नीचे डालना। अब जो cos 3 है cos 3 है cos 3 है तो बन गया हमारा 3 cos 3 है। मुझे लाना क्या है आंसर में 3/4 cos 3, ठीक है, प्लस अब ये जो 3 है ये इनमें से थ्राइस कॉमन है, 3 तो सब में कॉमन आ रहा है, अब 3 सब में कॉमन आ जाएगा, है ना। अभी मैं लिख देता हूँ एक बार, क्योंकि घर जाकर कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ से 3 कॉमन ले लिया था। तो ये आपके पास आ गया इतना, अब सब में से 3 बाहर निकाल दिया, बाहर 3/4 चला गया, यहाँ बच गया cos 3 है, ये बच गया cos है, और ये बच गया ये प्लस ये, है ना, 3 गायब हो गया। अब इसमें और इसमें cos a प्लस cos b वाला फॉर्मूला लगा, इसमें और इसमें लग जाएगा ना। देखो ये हटा दिया तो मान लो ये हटा दिया तो इसमें लगा होगा ना cos a प्लस cos b वाला। तो मैंने अभी 3 लिखा हुआ है, 3 बाहर ले जा चुका हूँ, इसमें मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो 2 cos a प्लस b/2 360 प्लस 2a/2 और cos a माइनस b/2, तो ये हो जाएगा आपका 120/2। इसमें से इसे माइनस करोगे तो a तो कट ही जाना है, 120 बचेगा भाई, ये 60 हो गया। और इससे भी कट के क्या आएगा, ये प्लस 2 cos 180 प्लस a आ जाएगा। देखो भाई यहाँ से 2 से काटूंगा तो 180 है, 2 से काटूंगा तो, ठीक है, और ये हो गया cos 60, और ये बन गया cos 3a, और ये बन गया cos 3, और बाहर आ गया। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है 1/2 ये माइनस cos से हो गया, और ये 1/2 हो गया, ये इससे कट गया, और ये cos से इस माइनस से कट गया, तो क्या बच गया आपके पास 3/4 cos, ये आ गया। तो मैंने और एक चीज समझाई थी, उसको भी याद रखना, दिमाग में रखना ना इन बातों को। अब ये 3 क्वेश्चन 3 थे, 1 2 और 3, जिसमें 3 था, मैंने इन दोनों में ही लगाया। तो मैंने बताया भी था आपको कि बड़े एंगल्स में ही लगाना है आपका फॉर्मूला, छोटे वाले को अगर आप इसके साथ इन्वॉल्व कर लोगे तो हो सकता है थोड़ा लंबा चला जाए, वो तो जाएगा, और लंबा चला जाए या कहीं फंस जाओ जाकर तो कोशिश ये करना है कि जो बड़े वाले एंगल्स हैं उसके अंदर ही आप लगाओ, ठीक है, तो थोड़ा छोटा हो जाता है, तो आगे उसको